तो शुरुआत में 2-3 लाइन लिखे, उसके बाद 2-4 लाइन नीचे लिख दिए और बीच में डायग्राम है। तो आपका पेपर क्या होता है कि फर्स्ट व्यू में एकदम इंप्रेशन जमा जाता है, मजा आ जाता है। समझ में आ रहा है? हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? चलिए मैं आपको वेलकम करता हूं एक नए वीडियो के साथ, और इसमें आपको मोटिवेट करने वाले हैं एग्जामिनेशन को लेकर के। तो जैसा आपने थंबनेल देखा है, आपको पता है कि आपको क्या करना है। मैट्रिक के एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन 10th के देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, कुछ चीज़ों को देखना है। पूरे साल भर पढ़ाई करके आपने क्या पढ़ा, नहीं पढ़ा और कैसे पढ़ा, स्कूलिंग कैसी रही, कोचिंग कैसी रही, या वीकनेस कहाँ कहाँ रहा। पेपर करने जा रहे हैं तो पेपर कैसे करना है, एग्जामिनेशन को कैसे लिखना है, बेस्ट वे क्या है, बेस्ट तरीका क्या है। तो लाइफ का आज का सबसे बेस्ट वीडियो होने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपका जो पेपर होने वाला है किस ढंग से पेपर करें ताकि आपको जो 100% सक्सीड मिले। ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को, और हम लोग इसमें सीखेंगे और भी बहुत सारे चीज जो आपके लाइफ के साथ जुड़ी हुई है। बहुत फुली तरीके से मैं आपको पूरे कॉन्सेप्ट को देने वाला हूं, तो वीडियो के अंत तक बने रहना है। और लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूं आपके लिए एक खास जो आपके लिए फ्री है, और मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करने जा रहा हूं। तो फ्री में आपको दे रहे हैं एक स्टडी मटेरियल जो नोट्स है, जो आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा फ्री। ओके, उससे जाकर के आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और उस पीडीएफ को आप पढ़ सकते हैं। तो ओके, चलते हैं कि आपने एग्जामिनेशन कैसे करनी है, या सीबीएसई का हो, या बिहार बोर्ड हो, या आईसीआई बोर्ड हो, जिस तरीका का भी है वो सारे बच्चे आप इस वीडियो को देखेंगे, बिकॉज ये वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है लाइफ का। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो आप पेपर करने जा रहे हैं वो क्या है, साइंस का, मैथमेटिक्स का, इसी तरीके से सोशल स्टडी, इसी तरीके से उर्दू, इंग्लिश, जो भी हैं उसमें जो भी लैंग्वेजेस है, जैसे संस्कृत हो गया, तो अदर लैंग्वेजेस अलग अलग जगह पे हो सकते हैं, तो वो उसके बारे में भी बात करेंगे। और इसी तरीके से जो पेपर करने का जो तरीका है, चलिए मान लेते हैं हमारे पास एक पेज है जो कि आपको एक शीट दे रखा है। क्लियर है? तो सीट हम यहाँ पे कर लेते हैं सबसे पहले विड्थ, और ये हो जाता है हमारा हेड। तो इसमें बात करेंगे इस तरीके से कि हम लोगों को पेपर एक्चुअली में कैसे अटेम्प्ट करना है। तो यहाँ पे पहुँचने से पहले सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक्चुअली में आप लोगों को पेपर करने का तरीका क्या है। वो अभी हम लोग नहीं बात करेंगे, थोड़े मिड में बात करेंगे, वीडियो के मिड में। उससे पहले हम लोग को क्या चाहिए कि एग्जामिनेशन में देने जो जा रहे हैं, क्या हम वहाँ पे फुलफिल हैं या नहीं हैं, ये सारी बातें करने हैं। और ये इस तरीके से जितनी भी चीज़ें होनी है वो करेंगे। मैथमेटिक्स मेरा वीक है, या साइंस वीक है, या सोशल साइंस वीक है, उन चीज़ों पे हम लोग को कैसे फोकस करें, किस तरीके से हम वहाँ पे पढ़ाई करें। चलिए, तो हम लोग बात करेंगे और फुली मोटिवेट होना है। और वीडियो के अंत में हम लोग क्या करेंगे कि फुल एनर्जी के साथ, फुल पॉजिटिविटी के साथ अपने आप को सबसे पहले एग्जामिनेशन तक, जब तक एग्जामिनेशन चल रहा है, या अभी से जब आप ये वीडियो शुरू किए हैं देखना, और अभी से इरादा कर लीजिए, इरादा बना लेना है कि एकदम हमको क्या करना है कि घर में पैक हो जानी है, मतलब घर से बाहर नहीं जाना है, किसी भी तरीके से हमको बाहर नहीं जाना है। बाहर के एटमॉस्फेयर में जैसे ही जाएंगे आप क्या हो जाएंगे, बाहर में आपको एक मन लगेगा, एक तरीके से क्या होगा, एक नेगेटिविटी पैदा होगी, और एक क्या होगा, अट्रैक्शन होगा जो आपको खींच करके लेकर के जाएगा। जो दोस्त मैट्रिक एग्जामिनेशन दे चुके हैं वो खींचेंगे आपको, जो नहीं दिए हैं वो खींचेंगे। तो इसी तरीके से बहुत सारे आपके साथ यहाँ पे प्रॉब्लम्स आने वाले हैं। तो चलो कभी क्रिकेट खेल लेते हैं, तो कभी गुल्ली डंडा खेल लेते हैं, ये अलग अलग तरीके से बहुत सारी चीजें, कभी कैरम बोर्ड खेल लेते हैं। बहुत टाइम है हमारे पास, ये टाइम नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हमारा अचीवमेंट, हमारा जो गोल है एकदम एक होना चाहिए, उसको है एग्जामिनेशन देना। एग्जामिनेशन मतलब एग्जाम को फुलफिल करना है, पूरे तरीके से अच्छे तरीके से पेपर करना है। और पेपर को सबसे पहले जो करना है वो सबसे बड़े और जो सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन लगता है आपको, सबसे पहले उसको अटेम्प्ट करेंगे। तो बहुत सारी चीजों को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग पॉइंट गिन लेते हैं कि क्या क्या हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि हम लोग जो है साल भर में 1 ईयर का सिलेबस जो है हम लोग क्या क्या किए हैं, सिलेबस में बात करेंगे। दूसरा चीज है कि सिलेबस क्या हो रहा है, हमारा सिलेबस में क्या क्या किए और क्या नहीं किए हैं, स्कूलिंग कैसी रही, कोचिंग कैसी रही, उसके बारे में। तो स्कूल हो गया आपका, इस तरीके से कोचिंग है ना,
कोचिंग इंस्टीट्यूशन। तो ये सारी चीज़ों आप लोगों ने क्या किया, वहाँ पे टीचर्स आपको सिखाए, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे वीडियो पे लेक्चर्स है, उसको देखने का अब टाइम नहीं है। अभी जो हो चुका है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। और हमारे पास जो बचा हुआ है उस पोटेंशियल एनर्जी को क्या करना है कि उसको एकदम काइनेमेटिक्स, एकदम काइनेटिक एनर्जी बना करके एकदम धड़ल्ले से, एकदम बिंदास, एकदम पॉजिटिविटी के साथ, आपको कोई नहीं देख रहा है आप पेपर कैसे कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आपको एकदम अपना एकदम बेस्ट ऑफ बेस्ट दे करके आना है। समझ में आ रहा है कहानी? तो चलिए, तो ये हो गया भैया, आपने दो तरीका है कि आपने 1 ईयर के सिलेबस को कंप्लीट किया या नहीं किया। कुछ बच्चे हैं जवाब देंगे यस, जो कि किया है, ओके, और कुछ बच्चे हैं जो कि नहीं किए हैं, ठीक है। यस किए हैं तो कितना किए हैं उसमें भी बात करेंगे, 100% किए हैं या 50% किए हैं या नहीं हुआ है 25% किए हैं, कितना हुआ। कोई तो 100% नहीं किया होगा, अगर किया होगा तो क्या रिमाइंड है नहीं है, उसके बारे में देखते हैं। चलिए, स्कूलिंग कैसी रही या नहीं रही, तो उसके बारे में भी बात कर लिए हम लोग कि स्कूलिंग में पढ़ाई हुई या नहीं हुई, या आप जानते हैं, या कोचिंग में कैसे पढ़े या नहीं पढ़े। ओके, सिलेबस हर जगह आई थिंक कंप्लीट करते हैं सारे टीचर, और उसको करना भी चाहिए, और स्टूडेंट्स भी करते हैं। स्टूडेंट इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि स्कूलिंग में क्या करते हैं, एब्सेंट करते हैं, कहीं जा रहे हैं, कभी शादी में जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी बीमार पड़ रहे हैं, बहुत सारी चीजें होते रहती है लाइफ में। ये पूरा साल भर का ये किस्सा कहानी है, होता रहता है, लाइफ है, लाइफ में होना चाहिए, ऐसे एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। फिलहाल आगे फिर हम बात करेंगे 3rd नंबर में कि हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर, हाउ टू अटेम्प्ट पेपर। आप पेपर कैसे अटेम्प्ट करने जा रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट पेपर कैसे अटेम्प्ट करें। तो पहली है दो चीजें, 50% आपका क्या है ऑब्जेक्टिव और 50% है सब्जेक्टिव। 50% का मतलब मैं बोल रहा हूं कि ऑब्जेक्टिव जो है आपका, ऑब्जेक्टिव जो है वो कितना है 50%, और सब्जेक्टिव कितना है, तो वो है आपका 50%। 50% का कहने का मतलब है कि 50 मार्क्स नहीं है, हो सकता है साइंस में आपका 20 मार्क्स का क्या हो, आपका प्रैक्टिकल हो जाए, और प्लस 80 मार्क्स का आपका एग्जाम पेपर करे, तो ये टोटल मिला करके आपको क्या करेगा, आपको 100 देना रहेगा। समझ में आ रहा है कहानी? ओके, तो आपको इस वाले में से 50 देखना है, इस वाले में से ऑब्जेक्टिव 50% बोले तो 40 मार्क्स बनते हैं, ठीक है, और इसी तरीके से इसका 50%, अगला जो सब्जेक्टिव देना है उसका 40 मार्क्स बनते हैं। तो 40 मार्क्स और 40 मार्क्स, दो आपके पास 40 मार्क्स आ जाते हैं, तो 40 मार्क्स में यहां पे देखेंगे। खैर चलते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो 40 मार्क्स में आप जो करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं, तो मान लीजिए कि ये है सब्जेक्टिव हमारा, और ये हमारा है क्या है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव करने जा रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव सबसे पहले ज्यादा ध्यान नहीं देना, सबसे ज्यादा ध्यान फोकस करना है हमको, तो सब्जेक्टिव पे ध्यान देना है। ऑब्जेक्टिव पे जो है वो हमको कम से कम ध्यान देना है, मतलब कम से कम देना है, मतलब हमको इसको अटेम्प्ट करना है, लेकिन एक राइट वे में, एक सही टिक आउट करना है, ठीक है, इसको भी करेंगे। और ये सबसे ज्यादा इजी होता है, जो कि आपको 1-1 मार्क्स का रहता है। ऑब्जेक्टिव जितना जल्दी हो सकता है उसको निपटा सकते हैं, लेकिन अगर आपको सबसे ज्यादा अच्छा बेस्ट करना है तो आपको कहां पे करना है, सब ऑब्जेक्टिव में तो करेंगे, लेकिन सब्जेक्टिव को आपको लिखना पड़ेगा, और वो आपकी राइटिंग स्किल्स और वो सारी चीजें आपके डायग्राम पे डिपेंड करती है कि आपने आंसर कैसे अटेम्प्ट किया। आपके टीचर्स अगर फर्स्ट ऑफ ऑल में सबसे पहले पेज पे आते हैं, सबसे पहले पेज में आते हैं, तो पहले पेज में आने पे ही आपके राइटिंग्स को देख करके, आपके अटेम्प्ट करने का तरीका देख करके, आपके डायग्राम को देख करके एकदम बिल्कुल भी उसको बिलीव नहीं होता है कि बच्चा क्या कर सकता है। फर्स्ट फ्लो अगर आपका टीचर चेक कर रहा है, फर्स्ट फ्लो अगर इस तरीके से गया तो क्या होगा, आगे फ्लो इस तरीके से चलेगी। ये फ्लो अगर गया तो आपका क्या होगा, आपका जो मार्क्स है वो पूरे तरीके से डाउन हो जाएगी, पूरी तरीके से डाउन हो जाएगी। अगर फ्लो शुरुआत में गुड गया, गुड, तो ऐसे आपका क्या हो सकता है, गुड हो सकता है। तो ये वाला जो अटेम्प्ट है ये बहुत अच्छा होता है, और इस पे ध्यान देना है। तो सबसे पहले बेस्ट क्वेश्चन जो आपको सबसे ज्यादा नॉलेज है उसको सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से लिखने की जरूरत है, और उसको लिखना है। तो सबसे पहले मान लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं, तो 9 लिखेंगे, यहां टिक आउट करेंगे, और यहां पे अगले लाइन में आंसर लिखेंगे। एक लाइन
ये लाइनिंग दी हुई है मान लीजिए, ठीक है, ओके। चलिए तो 9 नंबर लिखे, ये लाइन को आपको छोड़ देना है, इस लाइन में कुछ नहीं लिखना है, समझ में आ रहा है। अच्छा इसमें लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपको फोटोसिंथेसिस के बारे में पूछ रहा है, व्हाट डू यू मीन अबाउट द फोटोसिंथेसिस, साइंस की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहां पे 2 तरीके का पेन रखना है, सबसे पहले 2 तरीके का पेन रखना है आपको, एक ब्लू और एक ब्लैक। ब्लैक वाले से आपको क्या करना है, ब्लैक वाले, अच्छा पेन किस तरीके का होना चाहिए, 0.6 का हो, जितना मोटा अच्छा फाइन स्मूथी चलता हो वो पेन को। अभी से ट्राई करो घर पे लिखना, ताकि वो पेपर के टाइम पे आपका जो हैंड राइटिंग है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्लियर, समझ में आ रही है। तो आप ब्लैक वाले पेन को लिखेंगे, ब्लैक पेन से लिखिए फोटोसिंथेसिस, तो पहले फोटोसिंथेसिस लिख देना है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस पूरा लिखना है, ओके। और ब्लैक से लिखेंगे, ब्लैक से लिखेंगे। और फोटोसिंथेसिस के बारे में अब चूंकि हम लोग आंसर देने जा रहे हैं, तो 9 नंबर में फोटोसिंथेसिस के बारे में बात हो रही है, टीचर को ये गेन हो गया। अब उसको 9 नंबर नहीं पता है कि ये कहां पे है, ओके। और उसको ये भी पता चलेगा कि ये 9 नंबर का क्वेश्चन है, फोटोसिंथेसिस के बारे में बच्चा लिख रहा है, ओके। चलिए अब लिखेंगे, तो सबसे पहला जो लाइन स्टार्ट करेंगे वो हाफ मिड से स्टार्ट करेंगे। कहां से स्टार्ट करेंगे, हाफ मिड से स्टार्ट करेंगे, ये पूरा लाइन से बीच से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हाँ, वी नो दैट, और पूरा यहां पे जब आएंगे अगले लाइन में तो आधा पूरा लिखेंगे, और फिर इसी तरीके से लिखेंगे, और फिर पूरा लिखेंगे, और फिर फुल स्टॉप करेंगे। क्लियर है। इसके बाद अगर आपके पास डायग्राम है तो सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे, यहां पे मिड में डायग्राम जो बनाने का जो एरिया है वो आपके पेपर शीट्स के एकदम मिड में होना चाहिए। ये तरीका इसलिए बता रहा हूं ताकि आप क्या कर सकते हैं, ये पॉइंट कर सकते हैं कि भाई ये जो है ये पार्ट है, ठीक है, ये फुट है, ये रूट है, ये इसी तरीके से लीव्स है, इसी तरीके से ये सन का लाइट आ रहा है। तो ये आप ऐसे शो कर सकते हैं, चारों तरफ से आप यहाँ पे दिखा सकते हैं कि वहां पे हमने क्या क्या उस वाले डायग्राम में लिखा है। अच्छा दूसरा चीज, यहाँ पे फिगर लिख करके ऐसे डैश दे करके किसके बारे में लिखे हैं, तो फोटोसिंथेसिस, तो यहाँ पे लिख लेंगे फोटोसिंथेसिस, ठीक है, इसी तरीके से। तो फिगर लिखेंगे, फिगर को डैश करके ऐसे लिखेंगे ये डायग्राम एक्चुअली में किसकी है, फिगर फोटोसिंथेसिस की है, तो फोटोसिंथेसिस लिखेंगे। फोटोसिंथेसिस ऊपर लिखा, यहाँ पे लिखा, यहाँ डायग्राम है, तो डायग्राम नहीं है तो ये डायग्राम हम लोग नहीं मेंशन करेंगे, समझ में आ गया। और फिर से हम लोग क्या करेंगे, फिर से यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे। यहाँ फुल स्टॉप क्या, ये गैपिंग आपका है, ये लाइन गैपिंग है। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से जब लिखना स्टार्ट करेंगे तो यहां से नहीं लिखेंगे, फिर से हाफ लाइन से लिखेंगे, समझ में आ रहा है, हाफ लाइन, इतना लाइन छोड़ेंगे और फिर से लिखेंगे। हाँ, जो मैकेनिज्म यहाँ पे हुआ है इसके अंदर जो फोटोसिंथेसिस का, वो सारा चीज आप यहाँ पे लिखिए, ठीक है, और लिखते लिखते फिर आप उसको एंड करिए। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो पहले 2-4 लाइन, उसके बाद 2-4 लाइन, तो शुरुआत में 2-3 लाइन लिखे, उसके बाद 2-4 लाइन नीचे लिख दिए, और बीच में डायग्राम है। तो आपका पेपर क्या होता है कि फर्स्ट व्यू में एकदम इंप्रेशन जमा जाता है, मजा आ जाता है, समझ में आ रहा है। तो ये पेपर करने का तरीका बेस्ट तरीका है, यही तरीका अगर आप अपनाएंगे सभी क्वेश्चन में तो बहुत मजा आने वाला है। और ये क्वेश्चन आपको 4-5 मार्क्स वाले में चिपकाना है और 3 मार्क्स वाले में भी चिपकाना है, ठीक है, क्लियर है। अगर डायग्राम नहीं रहा, अगर डायग्राम नहीं रहा तब क्या करेंगे, चलिए डायग्राम नहीं रहा तब क्या करेंगे, यहां पे क्या किए थे हम लोग, यहां पे लिखे, इसी तरीके से लिखे और यहां फुल स्टॉप किए। क्लियर है। फिर से जब लिखना स्टार्ट करेंगे तो कहां लिखेंगे, फिर से यहां से लिखेंगे, यहां से, यहां पहले शुरुआत वाला लाइन गैपिंग, ये गैप रहेगा, और यहां से फिर लिखना स्टार्ट करेंगे, ओके, दिस दैट, जो भी आपको लिखना है यहां पे लिखिए और फिर फुल स्टॉप कीजिए। हर लाइन को अपना सेंटेंस कंप्लीट करने के बाद पैराग्राफ चेंज करना है। क्लियर है, समझ में आ रहा है, पैराग्राफ चेंज करना है। अच्छा दूसरा तरीका, कुछ बच्चे गलती करते हैं, क्या गलती करते हैं कि एक लाइन में लिखा, दूसरा लाइन में नहीं लिखा, एक लाइन में लिखा, दूसरा लाइन में नहीं लिखा, एक लाइन में लिखा, दूसरा लाइन में नहीं लिखा। ये कॉपी भरने नहीं जा रहे हम, मटेरियल कंटेंट देने जा रहे हैं। जो आपके अंदर नॉलेज भरा पड़ा है उसको आप लिख रहे हो वहां पे, तो वो चीज हमको मेंशन करनी है। आपको कॉपी फिल नहीं करके आना है, कॉपी फिल करने से आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, आपको मटेरियल भी शो करना है कि आपके पास क्या नॉलेज है, आपने आंसर कैसे दिया। आपके आंसर देने के स्किल्स को ही टीचर जज करता है, आपके लिखे हुए चीज को कभी पूरे तरीके से टीचर एग्जाम में नहीं
चेक करता है, नहीं रीड करता है, वो व्यू देखता है आपके लिखने के एंगल्स को, आपके डायग्राम्स को, अटेम्प्ट करने का तरीका एकदम बेस्ट होना चाहिए। क्लियर है? ब्लैक ब्लू का पेन का यूज करना है और जब पेपर हो जाए पूरे तरीके से सेटिस्फाइड हो गए और फिर लास्ट में उसको चेक करना है कि मैंने कौन कौन सा पेपर किया, उसको टिक आउट करेंगे, कौन सा क्वेश्चन छूट रहा है, नहीं छूट रहा है, उसको चेक आउट करने के बाद फिर क्या करेंगे, आपके पास स्केल्स होनी चाहिए, रबर, पेंसिल, सब डायग्राम बनाएंगे तो पेंसिल से बनाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स ये मैंने भूल गया था। ओके सॉरी बच्चों। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि डायग्राम जब बनाएंगे तो पेंसिल से बनाएंगे। आपके पास पूरा फुल इंस्ट्रूमेंट बॉक्स होनी चाहिए और वो लेके जाना है डेली एग्जामिनेशन में। ऐसा नहीं है इंस्ट्रूमेंट बॉक्स सिर्फ मैथमेटिक्स में काम आते हैं, सभी जगह काम आते हैं, सभी पेपर में लेकर के जाना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और वहां पे क्या करना है, मीड में आपको एक डायग्राम बनाना है। डायग्राम अगर अवेलेबल है माइंड के अंदर तो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है उतना करने का। हाँ, जो पेपर सबसे बढ़िया पेपर में सबसे बढ़िया जो क्वेश्चन है उसको पहले सबसे पहले लिखेंगे और जितना छाट करके क्वेश्चन 2, 4, 10 पेज को भर देंगे। 10 पेज को भर देना है। उसके बाद जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है उसको भी बनाना है। समझ में आ रहा है? और फिर लास्ट में बचे जो आपका ऑब्जेक्टिव है 40 मार्क्स का, 50% जो भी रहे हर पेपर का, उसको भी अटेम्प्ट लास्ट में करेंगे। समझ में आ रहा है? अगर सेक्शन है तो सेक्शन को सबसे पहले, अगर ये मान लीजिए ये फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे थे हम लोग, ठीक है? तो 9 में अगर मान लीजिए यहाँ पे फिलअप नहीं हुआ, आंसर और देना है, तो इसको पेज को पलटेंगे फिर लिखेंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 9 अगर सेक्शन वाइज डिवाइड करके आ रहा है, मान लीजिए ये सेक्शन नंबर बी का है, तो यहाँ हेड में ही आपको क्या करना है, सबसे पहले सेक्शन बी लिखना है। क्या समझ में आ रहा है बात? ऊपर में हेडिंग पे सबसे पहले ये जो हेड है आपका, पेपर का हेड होता है ना इस तरीके से हेड, तो उस पे लिखना है आपको सेक्शन बी। क्लियर है? उसके बाद जब पलटेंगे तो फिर ऊपर लिखेंगे सेक्शन बी। क्लियर है? फिर जैसे ही मान लीजिए कुछ क्वेश्चन आ गया, चलते चलते आधा पेज में फिनिश हो जाता है, आप क्या करें, पेज तो बर्बाद नहीं करना है क्योंकि दूसरा लूज पेपर आपको नहीं मिलने वाला है बोर्ड एग्जामिनेशन में। समझ में आ रहा है? तो फिर 10 नंबर अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं, मान लीजिए सेक्शन चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे सबसे पहले एक लाइन छोड़ेंगे, ये वाला यहाँ पेपर कर दिया, यहाँ एक लाइन छोड़ेंगे, दूसरे लाइन में सेक्शन ए। क्लियर है? फिर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। 1 में क्या लिख रहे हैं आप उसके बारे में लिखेंगे, और ये ब्लैक और ये ब्लैक होना चाहिए और डैश दे करके ऐसे नीचे। और फिर जब पेपर करेंगे जो आंसर लिखेंगे उसको ब्लू से लिखेंगे, ब्लू पेन से लिखेंगे। समझ में आ रहा है? तो ब्लू पेन से हाफ से लिखना है। कहां से लिखना है? हाफ से लिखना है। ब्लू पेन से लिखेंगे, ब्लू पेन से नीचे आएंगे और पूरे अच्छे तरीके से जितना सेंटेंस बनता है उतना बनाइए। पॉइंट टू पॉइंट बनाना है, पॉइंट टू पॉइंट भी बनाइए, ठीक है? और पॉइंट जब भी मेंशन करिएगा, तो कहां करेंगे? आंसर ये है तो ए नंबर पॉइंट, बी नंबर पॉइंट, सी नंबर पॉइंट, ऐसे मेंशन करना अंदर में। और उसको क्या करना है, लास्ट टाइम में अगर ब्लैक पेन से आपने हेडिंग लगाया तो आपको क्या करना है, ब्लू पेन से अंडरलाइन करनी है। ठीक है? और जो पॉइंट बना है, जिस पॉइंट के बारे में लिखने जा रहे हैं, ठीक है, प्लांट, मान लीजिए प्लांट है, प्लांट, तो इसको क्या करना है, फिर से अंडरलाइन करना, हर चीज को हाईलाइट करनी है जितना कर सकते हैं। कितना है? तो क्लैरिटी देने के लिए पेपर को बाद में रख करके 10-15 मिनट अगर बचता है तो एकदम करना है। समझ में आया? सबसे पहले तो क्वेश्चन एकदम एट एनी हाउ किसी तरीके से पेपर को आपको कर लेना है। अब आइए, ये तो हो गया। अब आइए कि हमारा जो है कि पेपर करा जैसा भी होता है, एकदम मायूसी नहीं होनी है, एकदम मायूस होने की जरूरत नहीं है। गार्जियन क्या बोलने वाले हैं, नहीं बोलने वाले हैं, उसके बारे में कुछ भी नहीं सोचना है। चुपचाप से जाना है। अभी तो पहले पैक करो अपने आप को घर के अंदर और खाना पीना खाओ, एकदम लाइटली खाओ, पोलाइटली जैसे रहना है, बढ़िया से बस स्टडी करना है। स्टडी करने के बाद ही आप लास्ट में अच्छे से जाकर के पेपर देना है। एग्जामिनेशन हॉल में बिफोर 30 मिनट इंटर करना है। इंटर करने से पहले अगर आपको टेबल पे बैठने से पहले सीट में बैठने से पहले आपको वॉशरूम फील हो या ना हो, वॉशरूम के लिए चले जाना है। ओके, बात समझ में आ रहा है? ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है, बिकॉज ये जो बीच में आएगा ना, बैडली तरीके से बहुत डिस्टर्ब करेगा आपके पेपर को।
क्लियर है? तो इसके लिए भी एकदम एग्जैक्टली डेली इसको करना है। कभी भी सेंटर्स पे जाएं एग्जामिनेशन देने के लिए तो कुछ एकदम वाहियात तरीके का खाना और वो ठेले पर खाना एकदम नहीं खाना है। हाँ, वहां पे जूस वगैरह बिक रहा है, गन्ने का जूस है, मौसमी का जूस है, किसी तरीके का जो आपको लग रहा है कि उसको अच्छा लगता है, टेस्टी है, तो उसको आप ले सकते हैं 1 गिलास, ठीक है, और वो पी करके आप जाइए जो अच्छा लग रहा है। तो जूस आप ले सकते हैं। एकदम फालतू की चीजें, एकदम समोसा चाट वगैरह एकदम खा करके एकदम भर नहीं लेना है एकदम, और वहां पे जाके पेपर नहीं होगा, बहुत नींद आएगी आपको। तो पूरा एनर्जेटिक होने के लिए पूरे तरीके से सेल्फ मोटिवेटेड हो जाइए और पूरे तरीके से क्या करना है, पेपर दे करके आना है, एकदम धुआंधार दे करके एकदम आना है। पूरे अंदर के जो मुहासरे हैं उसके अंदर का जो बेंच है वगैरह है सबको देख लेना है, आसपास में जो बच्चे हैं उसके कॉपीज को, ठीक है, और उससे यहाँ पे हैंडल करना है। अंदर के टीचर्स भी आपको कोऑपरेट करने के लिए तैयार रहते हैं, आप भी कोऑपरेट के लिए तैयार रहिए ताकि आपका पेपर बहुत अच्छे तरीके से जाए और बहुत अच्छे तरीके से कर सकें। अब आगे है लास्ट में, एंड में जो आपका क्या है, रिजल्ट आने वाला है। तो रिजल्ट में बिल्कुल नहीं घबराना है, बिल्कुल नहीं घबराना है। सॉरी दोस्तों, ऐसे जब घबरा रहे ना तो ऐसे ही आवाज निकलती है। समझ में आया? क्लियर? ओके, चलते हैं। तो फिर क्या करें, पेपर दमदार तरीके से दे करके आइए, मस्त होकर के। रिजल्ट जैसा भी आए, लाइफ आपका जो है ना किसी मार्क्स पे डिपेंड नहीं करता है, किसी भी मार्क्स पे, चाहे आपका कम हो या चाहे ज़्यादा हो, लाइफ आप अपना अच्छा बेस्ट बना सकते हैं, एकदम अच्छे से कर सकते हैं, अच्छे से लाइफ जी सकते हैं। लेकिन एग्जामिनेशन बढ़िया से करके आना, रिजल्ट छोड़ दो ऊपर वाले के ऊपर। समझ में आ रहा है? तो बढ़िया से एकदम खुश रहो हमेशा और एकदम बी पॉजिटिव, एनर्जेटिक होकर के जाइए एग्जामिनेशन में, ताबड़तोड़ लिख करके आइए। लास्ट में अब आ गए हैं, लिंक में जाइए, डिस्क्रिप्शन में, वहां पे मैंने स्टडी मटेरियल साइंस का दे रखा है चैप्टर वाइज करके। चैप्टर वाइज हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, दोनों को डाउनलोड कीजिए। आपको जो बेस्ट लैंग्वेज लगता है वहां से जाइए। एकदम 5 या 6 पेज का, हर पेज का स्टडी मटेरियल है, नोट्स रखा है। स्टडी मटेरियल नोट्स को फ्री में डाउनलोड कीजिए और उसको पीडीएफली पढ़ लीजिए। बहुत यूजफुल है और वो आपका एग्जाम बहुत अच्छे से करा सकता है, उसमें डायग्राम भी है, बहुत अच्छा है। तो अभी आप जाइए अंदर इनरोल कीजिए, हमारे वीडियोस को जल्दी से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो, और ऐसे वीडियोस के लिए लगातार बने रहिए और क्लासेस कंटिन्यू करते रहिए। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।